कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है। समझ के गए कोई पढ़े तो नूरुन अला नूर है। अज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मक़दम है। चलिए हम अपने लेसन्स की तरफ चलते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम सबक नंबर 2 पर चलते हैं और हमारा आज का सबक है सबक नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। हुर्फ़े मुरक्कबात, दो या उससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। यानी दो हर्फ को मिलाने से या उससे ज़्यादा मिल सकता है, तो उससे क्या होता है, हर्फ हर्फ मिलकर क्या बना, मुरक्कब बना। अब मुरक्कब क्या होता है ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आगे अब सोच ना लगे कि वो मुरक्कब की क्या चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा आप सब्र रखें, उसके बाद आराम से एक एक चीज़ को सुने इंशाल्लाह, तो आपको समझ में आएगा। वरना आप एक ही बार सोचेंगे ये क्या क्या चीज़ नया नया, तो हमसे नहीं हो सकता। तो ऐसे नहीं, कोशिश कीजिए आराम से सुकून के साथ, इंशाल्लाह तमाम चीज़ समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरक्कब हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें। यानी यहाँ जो आपको हर्फ दिखाई दे रहा है, तो जितने हरूफ यहाँ पर है सबको अलग अलग, जिस तरह अलिफ बा ता सा आप पढ़ रहे थे, उसी तरह इसको भी पढ़ना है, ठीक है। इस सबक में भी तलफ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए मारूफ यानी अरबी लहजे में पढ़ें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ज़रूरी हिदायत लिखी गई, क्या है, जब दो या उससे ज़ायद हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हरूफ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं इस पर दे सकता हूँ आपको। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख सकता हूँ। जैसा कि अल्फ़ाबेट होता है इंग्लिश का, एक होता है बड़ा हर्फ, एक छोटा हर्फ, यानी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। तो स्मॉल लेटर अगर आप अपने नाम को लिखे तो वो बदल जाएगा। जिस तरह ए अगर कैपिटल में लिखा जाए तो उसका हर्फ जो है कैसा होता है, देखिए। उसी को अगर स्मॉल में लिखेंगे तो वो ए जो है गोल हो जाता है, तो वो भी ए ही है और ये भी ए है। तो फ़र्क कब आया, स्मॉल में, इसलिए फ़र्क आ गया। और उसी तरह यहाँ पर भी आप दो या उससे ज़्यादा हर्फ मिलेगा तो उसमें कुछ चेंजिंग आता है। अब चेंजिंग क्या आता है बता देगा। चेंजिंग ये आता है कि उसका सर रखा जाता है और उसका धड़ या नीचे का हिस्सा ख़त्म कर दिया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर अलिफ, तो अलिफ ही है, लाम के साथ अलिफ है, ठीक है, ये भी लाम के साथ अलिफ है। अगर उसके आगे देखिए ये बा के साथ अलिफ है, बा अलिफ है, ठीक है। तो आधा हिस्सा लिया गया है, पूरा बा को नहीं लिख दिया गया, आधा लिया गया, बाकी आधा को छोड़ दिया गया। नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, ठीक है। अब जो हरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं उनकी पहचान कैसे करना, तो उनकी पहचान नुक्तों से किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको देखें, ये बा से लेकर यहाँ सा तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए तो एक ही जैसा नज़र आ रहा है। तो इसमें फ़र्क कैसे करना है, पहचानना कैसे, तो पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, नुक्ते को देखेंगे, क्योंकि बा का नुक्ता नीचे होता है और नून का नुक्ता ऊपर होता है। नुक्ता दोनों में एक ही होता है, लेकिन फ़र्क क्या है, ऊपर और नीचे का। बा का नुक्ता नीचे और नून का नुक्ता ऊपर होता है। इस तरह ता में दो नुक्ता होता है ऊपर, और या में नीचे दो नुक्ता होता है। ये या अलिफ है, ये सा अलिफ, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो आप इसको क्लिक करके भी सुनकर इसको आराम से इसको पढ़ सकते हैं। देखिए बेसिक अगर रीडिंग में आ जाए, हम आए, तो आपको रीडिंग में ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि हर्फ यहाँ ही से बदलना शुरू होता है। अब आपको ऐसे ही हर्फ मिलेगा और इससे ज़्यादा जितना आप ऐड करते जाएंगे तो ये हर्फ बड़ा होते जाएगा। तो इस तरह जो है आपको समझ में आना चाहिए कि हम जो कौन सा हर्फ किस तरह मिलने से कैसा हो जाता है। जिस तरह यहाँ देख सकते हैं सीन के साथ काफ मिला, सीन कैसा हो गया। तो पूरा डिटेल्स जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं, और पूरे चीज़ों को आप पढ़े भी, रीडिंग भी करें और सुन के पढ़े, ठीक है। और तमाम चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको यहाँ तरीका बता रहा हूँ, यहाँ जो लिखा हुआ है, ताकि आपको आराम से आप उसको समझ सकें। बाकी तमाम चीज़ें आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको पढ़कर भी सुनाता है और आपको रिपीट भी करना है सुन के, ठीक है। तो आप अगर अभी तक अपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड कर लेने के बाद इसके
जो है इसका डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लें और क्लिक करें, जिसको आपको सुनना है क्लिक करें और यहाँ पर इसको स्टॉप करना है। देखिए यहाँ जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको स्टॉप भी करना है, ठीक है। और अब चाहे तो इसको सुनना है तो इसको जो है क्लिक करें सीन अलिफ, ठीक है। तो फिर आपको बंद करना तो यहाँ से बंद कर सकते, ये ऑटोमेटिक बंद हो चुका है। तो इस तरह अगर आपको पूरा चालू कर रखना है तो यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये पूरा अलिफ से यहाँ तक पूरे नीचे तक बा सीन मीम तक आपको पढ़ कर सुना देगा। तो ये हो गया, तमाम चीज़ें आपको समझ में आया। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा इस सबक के अंदर कि हमें हर्फ, जब कोई हर्फ को मिलाना है तो वो कैसे हो जाएगा, इस तरह मिलने से वो ऐसे लिखाता है। और हमें फिर पढ़ना कैसा, अभी इस यहाँ पर इसमें ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसको कैसा पढ़ना है, सिर्फ नॉर्मल पहचान करना है। काफ कौन सा है, शीन कौन सा है ना, बा कौन सा है, या कौन सा है, तो बस इसमें पहचान के लिए, ठीक है, ताकि आने वाले सबक में आप जो है इसको अच्छी तरह पहचान सके, तब आगे आप पढ़ सके, वरना आप पहचान नहीं पाएंगे तो फिर पढ़ने में आपको मुश्किल होगी। लिहाजा जो है इसको बहुत ज़्यादा रिपीट करें, प्रैक्टिस करें और बहुत ही पुख्तगी के साथ इसको याद करने की कोशिश करें और इसको रिपीट करते रहें। तो इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।